नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरमचैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतसेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमाश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे। हरे 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 हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी हरे राम। हरे कृष्णा। तो हम याद करते हैं सबसे पहले अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को और उनके भी आध्यात्मिक गुरु श्रील जो है वो सरस्वती सिद्धांत ठाकुर को, और साथ ही अपने सभी गोस्वामियों को और अपने आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको याद करते हैं, सबको नमन करते हैं। ब्रह्मदेव को नमन करते हैं, भगवान को नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं कि हम इस ब्रह्म संगीता को उसी रूप में समझ पाएं जिस रूप में उन्होंने हमको दिया है। जैसा वो कहना चाहते हैं हम उस रूप में उसको समझ पाएं। इसके लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको इतनी समझ दीजिए, इतनी बुद्धि दीजिए ताकि हम सही सही समझे। तो 60वां श्लोक है, 59 श्लोक तक हम लोगों ने कल कर लिया था। और आदि 57 किया था माता जी। आप हो कल आए गया। नहीं थे माता जी। है। आप कल आए नहीं थे ना। अच्छा कल भी हुआ था। अच्छा कल मेरे को नहीं। कल तो मंडे था ना माता जी। अच्छा हो सॉरी। कल का तो रह मंडे गया था। था, कल नहीं आ पाए थे। मैंने आज देखा तो मैंने कि कल देखा नहीं मैंने। 59 तो आज 60 श्लोक है। पढ़ते हैं सब लोग, और रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा माता जी, रिकॉर्डिंग है ग्रुप में आप। ग्रुप पे है माता जी। हाँ, ग्रुप में है, आप लोग ले ठीक है लीजिए। मैं देख हरे लूंगी। कृष्ण। ओके पढ़िए माता माता जी। जी ज्ञानेश प्रभु जी, आप श्लोक पढ़ लीजिए। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस्याः श्रेयस्करं नास्ति यया निर्वृति माप्नुयात् या साधयति मामेव भक्तिं तामेव साधयेत्। यस्याः जिसकी अपेक्षा श्रेयस्करम श्रेयस्कर नास्ति नहीं है, यया जिससे, निर्वृतिम परम आनंद, आपनुयात प्राप्त कर सकता है, या जो, साधयति पहुंचता है, माम मुझ तक, एव अवश्य, भक्तिम प्रेमा भक्ति, ताम उसे, एव अवश्य, साधयेत साधना करनी चाहिए। जिससे अधिक श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है, जिसके द्वारा परमानंद की प्राप्ति होती है और जो मुझे प्राप्त कराने में समर्थ है, मैं उस प्रेमा भक्ति का ही साधन करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी वो तात्पर्य करवा लूं कि आप अभी एक्सप्लेन करेंगी? नहीं, कर लेते हैं, पहले अनुवाद कर लेते हैं। जो श्लोक है अनुवाद दोनों को ले लेते हैं पहले। तो श्लोक 60वां श्लोक क्या कहता है? यस्या श्रेयस्करम नास्ति। तो यस्या जिससे, श्रेयस्कर नास्ति कुछ भी श्रेयस्कर नहीं है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि श्रेयस्कर होना चाहिए। क्या श्रेयस्कर होना चाहिए? कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो ऐसा हो जो श्रेय दिलाने वाला हो। आज लाभ कर रहा है, कल वो लाभ नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रेय मिलना चाहिए। कहते हैं ना कि इनको इनका श्रेय मिलना चाहिए, जो तो सबसे अच्छा श्रेय, और उससे ऊपर जो है वो श्रेयस्कर होता है, उससे भी ज्यादा अच्छा जो हो जाए। तो कहा कि जिससे अधिक श्रेयस्कर कुछ भी नहीं, मतलब इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये सबसे बेस्ट आपको ऑप्शन है। कि ये क्या, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? यया निवृत्ति मापनुयात।
निवृत्ति, हम जब आप लोग पढ़ते हैं तो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग पढ़ते हैं। तो निवृत्ति मार्ग की बात एक तरह से यहाँ पे हो रही है कि जो निवृत्ति मार्ग जब करते हैं, जब निवृत्ति मार्ग का पालन करते हैं, तो उससे श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है। तो ये निवृत्ति मार्ग कौन सा होता है? ये निवृत्ति मार्ग में दो मार्ग जो बताए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग होता है जिसको इंद्रिय भोग का मार्ग कहा जाता है, जिसको जो कहते हैं कि निकृष्ट मार्ग होता है, भौतिक जीवन की तरफ ज्यादा आकर्षित करता है। तो ये अशाश्वतम है, शाश्वत नहीं है। और इसमें रहेंगे तो हमें दुखालयम अशाश्वतम जो कहा गया ना कि ये जो जगत है, भौतिक जगत है, ये दुखालयम है, अशाश्वतम है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग होता है। जो निवृत्ति मार्ग होता है वो त्याग का मार्ग होता है, आध्यात्मिक जीवन उससे जीते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण होता है, आनंद से परिपूर्ण होता है, श्रेष्ठ मार्ग होता है। तो ये कहे कि इससे श्रेष्ठ कर कुछ भी नहीं। क्या? या निवृत्ति मापनुयात, मतलब मुझे जो प्राप्त करोगे, परम आनंद को प्राप्त करोगे, परम सत्य को प्राप्त करोगे, निवृत्ति का मार्ग जब अपनाओगे, भगवान की तरफ जब जाओगे, त्याग का मार्ग करोगे, तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मदेव को समझा रहे हैं। भगवान यहाँ पर भगवान और ब्रह्मदेव की बात हो रही है। हम लोगों ने 57 श्लोक से देख रहे हैं कि भगवान अब बता रहे हैं उनको, भगवान ने ब्रह्मदेव को अब ज्ञान देना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने ज्ञान देने में क्या करें कि इससे श्रेष्ठकर कुछ भी नहीं है जिसके द्वारा परमानंद की प्राप्ति होती है। तो परम आनंद की प्राप्ति जो होती है उसको या माम एव साध्यति। तो जो समर्थ हैं, जो साध सकते हैं, जो मेरी साधना कर सकते हैं, मुझको प्राप्त करने के लिए साधना कर सकते, भक्ति तामेव साधेत। तो क्या करते हैं, उसको भक्ति का जो है वो साधन करना चाहिए। तो ये अनुवाद दे रहे हैं कि जिससे अधिक श्रेष्ठकर कुछ भी नहीं है, जिसके द्वारा परमानंद की प्राप्ति होती है, जो मुझे प्राप्त कराने में समर्थ है, मेरी उस भक्ति का ही साधन करना चाहिए। तो एक तरह से जो कहते हैं ना कि सारा कुछ जब हम पूरा प्रश्न लिखते हैं, कोई निबंध लिखते हैं, तो बाद में निष्कर्ष निकल लिखते हैं। निष्कर्ष क्या होता है? फाइनल स्टेटमेंट की यही सत्य है, हम पूरा जितना हमने बताया है उसका फाइनल स्टेटमेंट ये है, उसका निष्कर्ष ये है। तो इसके निष्कर्ष क्या बता दिया उन्होंने, भगवान ने, कि इसी पर ध्यान दो, यही मुख्य है, इतनी तुमने जान ली तो बहुत कुछ जान लिया एक तरह से। तो परमानंद की प्राप्ति करनी है, भगवान के आनंद की प्राप्ति करनी है, तो कहाँ मिलेगा? परमेश्वर के पास, उस पुरुषोत्तम के पास मिलेगा। परमानंद कहाँ मिलता है? परमेश्वर के पास, पुरुषोत्तम के पास मिलता है। कहते हैं ना, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविधि भजति माम सर्वभावेन भारत। तो भगवत गीता में कहा कि जो मुझे जान जाता है ना कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, मेरे पास ही परमानंद है, वो क्या करता है? भक्ति करता है, हर सब विधि भजते माम, हर विधि से भजता है वो। और तो अर्जुन को बता रहे कि भारत, वो मेरी सब विधि से पूजा करने लगता है। तो यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि जब भगवान की प्राप्ति करनी है तो करना क्या है? भक्ति का साधन करना है। भक्ति कौन सी? प्रेमा भक्ति की साधना करनी है। तो एक तरह से भगवान ने अपने घर की चाबी पकड़ा दी कि अब ये तुम्हारा घर है, चलो इसी की चाबी के सहारे मेरे धाम में पहुंचो और मुझे प्राप्त करो। तो की नोट है, पूरे ब्रह्म संहिता का एक तरह सार है। और पूरी ब्रह्म संहिता का ही नहीं, ये पूरे शास्त्रों का सार है। तो भगवान ने हमको जैसे भगवत गीता में जो है की पकड़ाई थी, वैसे यहाँ पर भी हमको की पकड़ा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी ने हमको हरि नाम दे दिया। तो और क्या चाहिए हमको? भगवान का नाम भी चैतन्य महाप्रभु से मिल चुका है, और यहाँ ब्रह्मदेव पूरे ग्रंथ का निचोड़ भी हमको दे रहे हैं। तो जो कुछ भी इस जगत में प्राप्त करने योग है वो क्या है? आनंद है। और मिलता कहाँ से है? भगवान की प्रेमा भक्ति से मिलता है। तो तात्पर्य लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रेणु माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य, जीव के लिए प्रेम भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसमें परमानंद का अनुभव होता है। एकमात्र प्रेम भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त होते हैं। उत्साहपूर्वक भक्ति की परिपक्व अवस्था को अपना लक्ष्य बनाकर जो व्यक्ति उस साधन भक्ति के उद्देश्य से व्याकुलता सहित साधन भक्ति का अनुशीलन करेगा, उसी को वह
साध्य तत्व प्राप्त होगा, अन्यों को नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो कह धन्यवाद। रहे हैं यहाँ पर सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझा रहे हैं, जो भगवान की वाणी है उसको हमको समझाने, क्योंकि हम हमारे अंदर अभी उतनी बुद्धि नहीं है कि हम इसको पूरी तरह से अपने आप से समझ सकें। तो समझा रहे हैं कि जीव के लिए प्रेमा भक्ति से बढ़कर कोई श्रेय नहीं है, कुछ भी श्रेष्ठकर नहीं है प्रेमा भक्ति से बढ़ के। तो यही सर्वोत्तम लक्ष्य है और इसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें परमानंद का अनुभव होता है। तो बहुत सारे सुख हैं इस जीवन में, हम देखते हैं कि बहुत सारे सुख हैं, भौतिक सुख है जिसके लिए हम दिन रात परिश्रम करते रहते हैं। स्वर्ग का सुख है, हम पुण्य कर्म करते रहते हैं जिससे हम स्वर्ग को पहुंच जाए। मोक्ष का सुख है कि हमको बार बार यहाँ पर जन्म मृत्यु न लेना पड़े, मुक्ति हो जाए हमारी। ब्रह्म का सुख है कि ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाए। तो ये सारे सुख हैं, लेकिन कहते हैं कि इनसे भी बढ़कर जो बेस्ट है वो क्या है। हम कहीं भी जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि किसी भी शॉप में पहुंच जाए, बेस्ट दिखाइए, या जो है वो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी कार्य हो वो सबसे बेस्ट हो। हल्का फुल्का कार्य हम नहीं चाहते। तो भगवान भी हमको बेस्ट दिखा रहे हैं कि देखो बहुत चीजें हैं दुनिया में, भौतिक सुख भी है, मुक्ति का सुख भी है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का भी सुख है। लेकिन ये सारे सुख तो हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो क्या है कि प्रेमा भक्ति से जो आप सुख प्राप्त करेंगे। तो प्रेमा भक्ति कैसे हो जाती है? भगवान के चरण कमल से प्राप्त होती है, साधना करनी पड़ती है। और साधना कैसे करते हैं? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, जो उपदेशामृत है उसमें पढ़ते हैं हम कि 6 सिद्धांत भक्ति के अनुकूल होते हैं। क्या होते हैं? उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ते विधि भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो 6 विधि होती है। पहला होता है कि उत्साही बने रहिए, दूसरा होता है आत्मविश्वास के साथ प्रयास करिए और धैर्य रखिए। नियामक सिद्धांत हैं जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उसको फॉलो करिए। अब भक्तों की संगति का त्याग कर दीजिए और जो आचार्य हैं उनका अनुसरण करिए। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना कि आचार्यों के जो कार्य है उनका अनुसरण करना। तो जो लोग सिद्ध हो चुके हैं, जो अपने मैच्योर पोजीशन में है, परिपक्व अवस्था में है, नित्य सिद्ध हो गए हैं, उनके जैसे हमें भक्ति करनी है, उनका हमको अनुसरण करना है। जैसे कि गोपियों का अनुसरण करते हैं, या यशोदा माता है, नंद बाबा हैं, कितनी उन लोग की भक्ति में व्याकुलता थी, कितनी तीव्रता थी कि उन लोगों ने भगवान को ऐसे बुलाया कि मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो जाए। या गोपियां हैं, कितना विरह गीत गाती हैं, गोपी गीत गाती हैं कि मुझे उनसे मिले बिना चैन ही नहीं है, मुझे भगवान से ही मिलना, कब मिलोगे भगवान के, कब दर्शन होंगे। कितने विरह में होते। मीराबाई देखिए कितने भजन गाती हैं। सूरदास जी कितने भजन गाते। सूरदास जी कहते हैं ना, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। कितने सुंदर सुंदर भजन गाए हैं। तुलसीदास जी ने गाए हैं ना कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। मेरे पिताजी का बहुत सुंदर भजन था ये, वो हमेशा इसको गाते थे। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो। तो ऐसे कितने भजन आपको याद आ रहे होंगे, मुझे तो यही याद आए हैं। तो और मीराबाई के भी बहुत सारे भजन हैं, अभी मुझे कोई ऐसे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन व्याकुलता है उनमें कि भगवान का कब दर्शन होंगे। ऐसे आप कई रूप गोस्वामी के और नरोत्तम दास के कितने भजन हैं जो कि भगवान के विरह को सह नहीं पा रहे हैं, गोपियां उनके विरह को सह नहीं पा रहे हैं। अगर आपको एक दो भजन याद दिलाना चाहते हो नरोत्तम दास जी का या भक्ति विनोद ठाकुर का, तो आप याद कर सकते हैं जो विरह में भगवान के थे। हरे कृष्णा। माता जी ओहे वैष्णव ठाकुर, ये हाँ, अ, एक लाइन भक्ति गाइए। विनोद ठाकुर जी ने। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, इदासे करुणा करी। ओहे वैष्णव ठाकुर
दयारसागर इदासे करुणाकारी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर जो है माता जी, बहुत सुंदर। तो ऐसे कितने भजन हैं इन लोग के जो है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, कब ऐसा दिन आएगा जबकि मैं उनके पैरों में राधा रानी की आलता लगाऊंगा, उनको मेहंदी लगाऊंगा, उनको श्रृंगार करूंगा। तो कितने भक्त हैं भगवान के लिए गाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के तो आप शिक्षाष्टक में देखिए कि वो कितना कहते हैं कि भगवान, मेरे अंदर कितनी कमी है जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। तो ऐसे व्याकुलता सहित जब साधन भक्ति करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम तो इस जगत के लिए रोते हैं, हम भगवान के लिए नहीं रोते हैं। लेकिन जिस दिन हम ठाकुर जी के लिए रोने लगेंगे उस दिन हमारी नैया पार हो जाएगी। तो जो सिद्ध अवस्था में होते हैं, जो भक्ति मत सेवा करते हैं, वो व्याकुलता के साथ जो है वो भक्ति करते रहते हैं। लेकिन जो साधन भक्ति है, जो साधना अभी कर रहे हैं, साधन साध्य को प्राप्त करना है, उनको अभी उतने मुक्त अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, नित्य सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंचे हुए हैं, तो उनको थोड़ा पुश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टारगेट बहुत ऊंचा है। हमारा टारगेट इतना ऊंचा है कि भगवान को प्राप्त करना, आध्यात्मिक लोक में गोलोक धाम हम जाना चाहते हैं, जो सबसे ऊंचा धाम है। वहां तो यहाँ पे ये यही बताया जा रहा है कि एकमात्र प्रेम भक्ति से ही कृष्ण के चरण कमल प्राप्त। हरे कृष्णा, ऊपर करिएगा माता जी। तो केवल चरण कमल को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, एकमात्र भक्ति करना ही है। उत्साह पूर्वक भक्ति की परिपक्व अवस्था को अपना लक्ष्य बनाकर जो व्यक्ति उस साध्य भक्ति के उद्देश्य से व्याकुलता सहित साधन भक्ति का अनुशीलन करेगा, उसी को वो साधु तत्व प्राप्त होगा, अन्यों को नहीं। तो उत्साह पूर्वक भक्ति को क्या करना है, उत्साह पूर्वक करना है, परिपक्व अवस्था को। जो परिपक्व अवस्था क्या होती है, सिद्ध अवस्था होती है। सिद्ध अवस्था को कि हमें इस जो भौतिक जंजाल है इससे ऊपर उठ के और भगवान की सेवा में इतना अपने आप को ढाल लेना है कि बिल्कुल जैसे व्यास देव जी को कहते हैं ना, परिपक्व अवस्था में उन्होंने भागवतम लिखी थी। क्यों? क्योंकि जो पहले की अवस्था में लिखी थी उसमें हो सकता है कि कुछ उनकी सोच में भी उतनी मैच्योरिटी नहीं आई हो, लेकिन जो परिपक्व अवस्था हो जाती है, जब पूरी तरह से भक्ति में लीन हो जाता है, को अपना लक्ष्य बनाकर जो व्यक्ति, मतलब उस परिपक्व अवस्था को ही प्राप्त करने का जो लक्ष्य बनाता है, और भक्ति कैसे करता है, उत्साहपूर्वक उस साध्य भक्ति के उद्देश्य से। जब वो साध्य भक्ति कर रहा है, साधना भक्ति को कर रहा है, उसका उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना। तो व्याकुलता सहित उसके अंदर विरह होना चाहिए, उसके अंदर व्याकुलता होनी चाहिए। साधन भक्ति का अनुशीलन करेगा। जब भक्ति का अनुशीलन करता है, साधन भक्ति का, साधन भक्ति के 64 अंग होते हैं, उन 64 अंगों का जब वो पालन करता है, तो कहते हैं कि पहले अपना लक्ष्य बनाइए, आप स्थापित करिए, लक्ष्य का चयन करिए। अगर आपको साधन भक्ति करनी है तो उसको पूरा जो है वो सारे अंगों का ठीक से पालन करिए। और अगर आप उससे भी ऊपर जो है वो रागानुगा अगर भक्ति करना चाहते हैं, तो किसका अनुगमन करना चाहते हैं, उसको एकाग्रचित्त होकर व्याकुलता से उत्साह पूर्वक वो रागानुगा भक्ति करिए। तो साधन भक्ति कर रहे हैं, रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, भाव भक्ति कर रहे हैं, कोई भी भक्ति कर रहे हैं, तो पूरे उत्साह के साथ करिए और पूरी व्याकुलता के साथ करिए। और हमें क्या करना, हमें कुछ और नहीं बनना है, अन्यों को नहीं, और कुछ हमें नहीं करना है। हमें किसी और का भक्त नहीं बनना है, हमें केवल किसका बनना है, भगवान का ही भक्त बनना है, तभी सिद्धि होगी। आपको ऐसा नहीं है कि होता है ना कि अरे मेरे को तो एक घर चाहिए था बड़ा अच्छा सा और नहीं मिल रहा है, तो यहाँ नहीं मिल रहा है तो चलो किसी दूसरे बाबा के यहाँ चलते हैं, वहां नहीं मिल रहा है तो किसी दूसरे देवता के यहाँ चलते हैं। इस तरह से हमको रोज अपना जो लक्ष्य है बदलना नहीं है। हमको उसी लक्ष्य को पकड़े रहना है, उसी चरण कमल को पकड़े रहना है। कहते हैं ना कि भगवान आप तो दुराध्य हैं, मिलने वाले ही नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो ऐसा कौन अभागा होगा, ऐसा कौन दुर्भागा होगा जो कि आपके चरण कमल से दूर होना चाहेगा। तो अगर हमने लक्ष्य अपना स्थापित कर लिया, अगर हम होता है ना कि हमको ये आईआईटी क्रैक करना है, तो हमको पूरी तत्परता से लग जाना होगा। तो छोटे से एक भौतिक जगत का भी एक छोटा सा पार्ट है, और जबकि हमको आध्यात्मिक जगत का सबसे बेस्ट चाहिए। तो कहते, तू दुराध्य मराध्य सतावपि दुरायया,
तो एकांत क्या भक्त्या को वाचत पाद मूलम बिना वही। तो मैं तो मतलब दुर्भागा हूँ, अभागा हूँ, लेकिन आप मेरे आराध्य हैं, लेकिन दुराध्य हैं, मिलने वाले नहीं, मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन एकांत भक्ति के द्वारा तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाते, बड़ा साधुओं के लिए भी दुर्लभ है एकांत भक्ति। तो भक्तों के साथ मिलकर ही भक्ति हो सकती है। तो भक्तों को क्या बनना है? सभागा बनना है, दुर्भागा नहीं बनना है। दुर्भागा कब बनते हैं? जब हम भगवान से दूर होते जाते हैं। जब हम भगवान के लिए रोते हैं तो हम सभागा बनते हैं। हम भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो हम सभागा बनते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे ना कि क्राई बिफोर कृष्णा। तो उनके सामने जगह कृष्णा के सामने रोइए और उनसे भक्ति मांगिए, उनसे और कुछ मत मांगिए। कि ये नहीं है कि हमको घर दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, संतति दे दो, नहीं, ये सब नहीं मांगिए। उनसे कहिए कि मुझे भक्ति दो, मुझे भगवान की प्रेम में भक्ति सेवा चाहिए, रुदन करिए, तब आपका जीवन सार्थक होगा। और पिता के सामने हम रोते हैं ना, हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो वैसे ही हमको जो सबके पिता हैं कृष्ण, उनके सामने जाके रोना है। तो रुदन करेंगे तो क्या होगा? हम रोते हैं बच्चे ना माँ बाप के सामने, तो वो बच्चों को मिल जाता है वो सामान, जो है वो पिता जहां तक समर्थ होता है देने की कोशिश करते हैं। तो ब्रज में आप देखिए तो बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं। अगर वहाँ आप लोग सब लोग जाते ही हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि अनगिनत साधु हैं और किस तरह से प्रेमा भक्ति में बिल्कुल लीन हैं। उनको खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो एक ऐसे भक्त थे, राधा कृष्ण के विरह में रोते रहते थे और रोते रोते पूरे ब्रज में घूमते रहे, 30-40 साल तक वो रोते रहे लगातार। और रोने से उनको उनकी आंखें तक चली गई। अब 30-40 तक वर्ष तक लगातार कोई सुबह से शाम तक रोएगा तो क्या होना है? आंखें चली गई, लेकिन अंत में क्या हुआ? साक्षात दर्शन मिले। तो प्रार्थना में रोना है कि भगवान, हम आपके लिए व्याकुल हैं। भौतिक जगत में तो सब रो ही रहे हैं, भौतिक जगत की चीजों के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं, और कितनी कंपटीशन और कितना ईर्ष्या द्वेष सब है। लेकिन वो हमें भगवान के लिए, प्रभुपाद जी रोज रात में जो रूप गोस्वामी जी का जो जगह है वहां पे जाते थे, झाड़ू लगाते थे और रोते थे कि राधा कृष्ण जो है, मुझे गुरु का कार्य करना है, और बताइए कि कब मैं उनके कार्य को कर पाऊंगा। तो लोग सोचते थे कि पता नहीं कौन रोता है पड़ोस। तो पड़ोस में एक बाबा थे, वो सुनते थे उनकी कौन रो रहा है, तो उनके शिष्यों को जाके बताते हैं कि देखो प्रभुपाद रोज आते हैं और ये रूप गोस्वामी से बार बार कहते हैं रो रो के कि कब मैं अपने गुरु के जो कार्य हैं उनको पूरा कर पाऊंगा। तो इसी तरह से जो है व्याकुलता के साथ, विरह के साथ भगवान के उनके चरण कमलों को पकड़ के जब साधन भक्ति करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। आगे बढ़। हरे कृष्ण माता जी। जी ये बोलिए। व्याकुलता पूर्ण जो भक्ति है उसका एक छोटा सा एक दो लाइन मुझे याद आ रही है। जी जी बोलिए। हे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण मिली जो, दर्शन दीजो शरण मिली जो। हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत हरि सुंदर, बोल हरि बोल। प्रभु। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता माता जी। जी आगे। हाँ जी। कृष्ण सृष्टि। माता जी आप श्लोक पढ़ लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। श्लोक 61। धर्मान् अन्ययान् परित्यज्य मामेकं भज विश्वसन्, यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी, कुर्वन् निरन्तरं कर्म लोको अन्यम् अनुवर्तते, तैनेव कर्मणा ध्यायान् मां पराभक्तिम् इच्छति।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रंजन सिंह माता जी। माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी माता जी वर्ड लिख भी पढ़ना है ना साथ में? हाँ, पढ़ना, वर्ड मीनिंग भी है। पढ़ू माता जी? जी पढ़ लीजिए, वर्ड मीनिंग पढ़ लीजिए, बाकी फिर आगे माता जी से करा। ठीक है, पढ़ जी लीजिए। हरे कृष्ण। धर्मान अर्थात धर्मों को, अन्यान अर्थात अन्य, परित्यज्य अर्थात त्याग करके, माम अर्थात मुझे, एकम अर्थात केवल, भज अर्थात भजो या सेवा करो, विश्वसन अर्थात विश्वास सहित, यादृशी यादृशी अर्थात जैसे जैसी, श्रद्धा अर्थात श्रद्धा, सिद्ध अर्थात सिद्ध, भवती अर्थात होती है, तादृशी अर्थात वैसी ही, कुर्वन अर्थात करते हुए, निरंतरम अर्थात निरंतर, कर्म अर्थात कर्म, कर्म और लोक, अयम अर्थात इस लोक के मनुष्य, अनुवर्तते अर्थात अनुसरण करते हैं, तेन अर्थात उस, एव अर्थात अवश्य, कर्मणा अर्थात कर्म से, ध्यायान अर्थात ध्यान करते हुए, माम अर्थात मुझ पर, पराम अर्थात परम, भक्तिम अर्थात भक्ति, इच्छते अर्थात प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। रंजन सिंह माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। पढ़िए। हे ब्रह्मा, अन्य सारे धर्मों का परित्याग करके विश्वास पूर्वक एकमात्र मेरा भजन करो तथा मेरी सेवा करो। जैसे जैसी जैसी श्रद्धा उदित होती है, वैसी वैसी सिद्धि लाभ होती है। इस जगत के लोग निरंतर किसी न किसी आदर्श हेतु कर्मरत करते हैं। उन्हीं सब कर्मों द्वारा मेरा चिंतन करो करते हुए वे मेरी सेवा रूपी परा भक्ति को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो लेते हैं 61 श्लोक। इस श्लोक को देख के आपको कुछ श्लोक याद आएगा, जो कि भगवत गीता में है। और मामेकम शरणम प्रच। आ, और आगे बोलिए, शुरू से बोलिए। पूरा बोलूं माता जी? धर्मान परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे बिल्कुल कृष्णा माता जी। बिल्कुल सबने पकड़ लिया, यही श्लोक है, क्योंकि एकदम स्पष्ट है। पहली लाइन बिल्कुल बिल्कुल आपको, वही है माता जी। हाँ, हाँ बिल्कुल वही है। सेम भी धर्मान्यान वही है। परित्यज्य, बिल्कुल वही, बदला ही नहीं है जैसे। तो कह रहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब जो है जितने भी धर्म हैं, धर्म अन्यान, अन्य धर्म जो भी हैं, परित्यज्य त्याग कर दीजिए उसका। माम एकम भज विश्वसन, तो एक माम अविश्वसन भज, एकमात्र, एक माम, मेरा ही, माम एकम, मेरा ही एक माम, विश्वसन, विश्वास पूर्वक, विश्वास के साहित क्या करिए, भजन करिए। माम एकम शरणम ब्रज, मेरे शरण में आ जाइए। तो एक तरह से बिल्कुल वही आ गया है। यादृशी यादृशी श्रद्धा, यादृशी यादृशी, जैसी जैसी, बिल्कुल उसमें कोई भी कम ज्यादा नहीं। यादृशी यादृशी, जैसी जैसी श्रद्धा होगी, तादृशी सिद्धि भवती, तैसी ही सिद्धि हो जाएगी। जैसी आप श्रद्धा रखेंगे, वैसी ही सिद्धि हो जाएगी। कुर्वा निरंतरम कर्म, तो लोको अयम अनुवर्तते, तो अयम लोक, ये जगत जो है, ये लोक जो है, निरंतरम हमेशा लगातार, जो सर्वदा जिसको कहा जाता है, किम कुर्वत, नाना प्रकार के जो कर्म कुर्वत, नाना प्रकार के जो है वो कर्म करता है। अनुवर्तते, नाना प्रकार के कर्म जो है वो इस लोक में लगातार हमेशा लोग करते रहते हैं। तेने कर्मणा एव, यानी उन्हीं कर्मों के द्वारा ही,
माम ध्यानम, मेरा ध्यान करो, पराभक्ति इच्छति, पराभक्ति को तब तुम प्राप्त कर पाओगे। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि हे ब्रह्मा, अन्य धर्मों का परित्याग करके विश्वास पूर्वक एकमात्र मेरा भजन करो तथा मेरी सेवा करो। तो अब धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि भगवान क्या है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है, आनंद कैसे कहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो पता चल गई हैं, सब मालूम हो गया है। तो करना क्या है, सारे धर्मों का परित्याग कर देना है। सारे धर्म, कौन कौन से धर्म आप लोग तो पढ़ चुके, कौन कौन से धर्मों का परित्याग करना है? कैसव धर्म। कैतव धर्म, हाँ, कैतव धर्म में क्या क्या आता है, कौन कौन सा धर्म आता है? इसमें भगवान का शास्त्रों का हम भगवान के नियम अलावा का सारे पालन धर्मों नहीं को करते कैसे हैं। धर्म कहते हैं माता जी? हाँ, भगवान के अलावा जो बाकी सारी बातें करता है, चाहे ब्रह्म का सुख हो, चाहे भौतिक सुख हो, चाहे आपको देवी देवताओं की आराधना हो, या ज्ञान योग हो, या कर्म योग हो, सबको त्याग कर देना है। जो भक्ति की परिभाषा एक तरह से आ जाती है यहाँ से ना, कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो जितनी भी अन्य चीजें, अन्य अभिलाषाएं हैं, सबको शून्य कर देना है, केवल एक अभिलाषा रहे, वो भगवान की। ज्ञान है, कर्म है, जो सकाम कर्म है, या फिर आपको जो भौतिक ज्ञान है, या कई तरह के और ज्ञान है, कई परम मतलब लोग कई तरह के मनोधर्म निकालते हैं, उनके ज्ञान है, वो सारे ज्ञान को छोड़कर कृष्ण के अनुकूल कार्य बातें करनी है, उनके अनुकूल कार्य करना है, और उनकी ही सेवा करनी है। तो यही एक तरह से पूरी गांठ बांधने वाली चीज हो जाती है। तो ये कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, हरे कृष्णा? ये किसके किसके बीच में वार्तालाप माता हो? जी भगवान भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं माता जी। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण जो है वो ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। तो भगवत गीता में भी अर्जुन के बोला था ना भगवान ने कि सर्वधर्मान परित्यज्य। तो अर्जुन भी नर थे, जीव हैं। हम, और हमें बताने के लिए अर्जुन को बोला था, हम भी जीव हैं, और ब्रह्मा जी भी जीव हैं। तो ब्रह्मा जी को भी वही बात कर रहे हैं कि सारे धर्मों का परित्याग करके और आप जो है वो मेरा भजन करो, मेरी सेवा करो। अब ब्रह्मा जी की बात तो सुन लेते हैं, जो है ब्रह्मा जी सुन लेते हैं भगवान जी की बात, लेकिन हम नहीं सुनते हैं। तो कई श्लोक हैं ऐसे, भगवत गीता में भी हैं, यहाँ पर भी है, भागवतम में है। ये निचोड़ देते हैं कि सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा करनी है और भगवान का ही भजन करना है। तो ये पहली लाइन तो इसने बता दिया इसने कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। अब ये दूसरी लाइन देख के, यादृशी यादृशी सदा सिद्धि भवति तादृशी, इससे कौन सा श्लोक आपको याद आ रहा है? इससे मिलता जुलता श्लोक कौन सा है? माता जी श्रद्धावान लभते श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जी मैं तो माता ज्ञान जी। पे चला गया। मैं इसमें क्या है कि जैसी जैसी श्रद्धा आपकी होगी, वैसी वैसी ही सिद्धि होगी। वो योगक्षेमं वहाम्यहं वाला जो मतलब श्लोक है, पूरा बोलिए माता जी। योगक्षेमं वहाम्यहं ऐसे श्लोक है तो जिसमें हम्म, समझा दिया। नहीं, मुझे तो वो नहीं लग रहा है। आप लोगों ने काफी पढ़ लिए, काफी ऊंचे ऊंचे पहुंच गए हैं सब लोग। माता जी जदृश्य भवना से सिद्धि भवती तदृश्य वाला। कौन सा? माता मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। जदृश्य भवना यदधम्मा जगत यदधम्मा प्रपद्यन्ते तांस्तां भजाम्यहम् मम वर्तमानि वर्तन्ते वशः पार्थ सर्वशः। मन
मन मना भाव भक्त है माता जी। नहीं, गेस मत मारिए, गेस मत जैसे मारिए। माँ प्रपद्यन्ते। हाँ, आपका माधवी माता जी का सुन लिया है, अत्रई माता जी का भी एक बार सुन लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। हाँ माता जी बताइए। जैसे माँ प्रपद्यन्ते तास भजाम्यहम् मम वर्तमानि वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हाँ माधुरी माता जी आपका सुन लिया मैंने, अत्रई माता जी को कह रहे हैं, उनका भी सुन ले, वो कौन सा श्लोक ला रहे माता जी वो वाला था ना, मतलब जदृश भवना जस्य सिद्धि भवति तदृशी वाला कौन सा श्लोक था ना। हैं। तो कौन सा, नहीं पूरा बताइए। चलिए, माधुरी माता जी का श्लोक मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थेव भजाम्य हम, कि जैसे आप जिस भाव से आप शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप भगवान फल देते हैं। तो जैसी श्रद्धा होती है, वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। मुझे ये श्लोक जो है बहुत नजदीक लगा इसके। तो यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान एक तरह से बता रहे हैं कि श्रद्धा क्या है, श्रद्धा जितनी होती है, श्रद्धा का बहुत महत्व होता है। जब भजन करते हैं, लिखा है, जैसी जैसी श्रद्धा उदित होती है, वैसी वैसी सिद्धि लाभ होती है। तो श्रद्धा का बहुत महत्व है। और कहते हैं कि श्रद्धा कब हम होती है किसी के प्रति, जब हम उसके प्रति हमारा रिस्पेक्ट आ जाता है, उसके बारे में हम सुनते हैं, उसके बारे में हमारा सम्मान आ जाता है, तो हम श्रद्धा होने लगती। कहते हैं श्रद्धा इज द गेट वे ऑफ भक्ति। तो श्रद्धा का गेट लगा होता है, उसके माध्यम से हम घुसते हैं भक्ति के अंदर। तो जितनी श्रद्धा उतनी सिद्धि, उतना फल, एक तरह से। तो श्रद्धा विकसित कैसे करें, श्रद्धा कैसे विकसित हो सकती है, हरे कृष्णा, किस तरह से विकसित कर सकते हैं? नौ चरणों के द्वारा, सिद्धि के श्रद्धा के नौ चरणों के द्वारा। नौधा भक्ति बोल रहे माता जी। न न सत्यम भजते माम। श्रद्धा साधु संगा, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे माता की। भजन क्रिया, हाँ, अनर्थ निवृत्ति के द्वारा कर सकते हैं। साधु श्रद्धा, आत्मविश्वास से। जो श्रद्धा है, फिर उसके बाद भजन क्रिया है, और भक्तों का संग, साधु संगा, भक्तों भजन क्रिया, अनर्थ ये निवृत्ति। आपको बताया है, रूप गोस्वामी जी ने बताया हुआ ना, कि श्रद्धा श्रद्धा के द्वारा हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, उन्होंने और क्लियर किया हुआ है, क्योंकि जो हमने भक्ति के 9 स्तर जो है वो हम पढ़ते हैं, उसके साथ साथ उन्होंने उसमें और स्तर बढ़ा दिए, उन्होंने 14 स्तर बना दिए हैं उसके। तो उन्होंने कहा, सतम कृपा महत सेवा श्रद्धा गुरु पदाश्रय भजनस स्पृहा भक्ति हाँ, अनर्थ बहुत है। प्रशत। जी तो माता वो जी बढ़ा श्रद्धा दिया। के लिए तीसरे नंबर पे रखते हैं। जी जी। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि श्रद्धा पहले नंबर पे है, श्रद्धा से प्रेम तक की यात्रा हम जानते हैं। लेकिन जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, वो कहते हैं कि जब भक्तों की सेवा हम करते हैं, और फिर भक्तों की कृपा जब हमको प्राप्त हो जाती है, तब हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है। यानी कि भगवान के लिए जो श्रद्धा है, वो ये लौकिक श्रद्धा तो है नहीं, कि हमने कोई सामान देखा और सोचा कि हाँ ये बहुत अच्छे, या किसी की पोस्ट देखी कि ये तो पीएम है, ये सीएम है, या ये पीसीएस है, तो हमारी श्रद्धा हो गई। लेकिन जब भक्तों की कृपा होती है, कैसे होती है? जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, जब भक्तों की सेवा करते हैं, उनकी कृपा करते हैं, तो हमें श्रद्धा प्राप्त होती है। तो ये श्रद्धा प्राप्त करने का तरीका है। तो भगवान एक तरह से हमको उपदेश दे रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़ो, मेरी भजन करो, विश्वास के साथ करो, विश्वास से करोगे तो जैसी श्रद्धा करोगे वैसी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इस जगत के लोग निरंतर किसी न किसी आदर्श हेतु कर्मरत रहते हैं। तो सारे भौतिक जगत के प्राणी कर्म तो कर ही रहे हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो हम रह ही नहीं सकते। और हर कर्म का क्या होता है? आदर्श हेतु। कोई न कोई हेतु होता है, विदाउट हेतु हम काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम सो भी रहे हैं, तो हम इस हेतु सोते हैं कि सवेरे उठ के हम ज्यादा काम कर पाएंगे। अगर सुबह होने पर भी अगर हम रात भर न सोए और सुबह एकदम हम फ्रेश रहें, तो कोई सोएगा ही नहीं। फिर सब लोग मोबाइल लेके बैठे उसी में ताकते रहेंगे रात भर। लेकिन जानते हैं कि रात भर सोएंगे नहीं तो सवेरे का सब कार्य डगमगा जाएंगे, इसलिए सब लोग करते हैं। ब्रश करते हैं तो क्यों करते हैं? कि दांत स्वच्छ रहे, बदबू ना आए, खाना ठीक से पचे। क्योंकि मुंह की स्वच्छता नहीं होगी तो क्या होगा? अशुद्ध लगेगा, खाना भी पेट में अशुद्ध होके जाएगा, बीमारी होगी। होता है ना, पायरिया होता है तो सारे दांत उखाड़ देते हैं भगवान। अरे भगवान ही डॉक्टर। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उस हर कर्म का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो अगर उसमें हम
कि उन्हीं सब कर्मों द्वारा मेरा चिंतन करते हुए वे मेरी सेवा रूपी पराभक्ति को प्राप्त करेंगे। तो जब उसमें भगवान के चिंतन को भी जोड़ दे तो क्या इतना आसान है? जितना आसान लिखा हुआ है कि सारे कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करें, तो ये इतना आसान तो होता नहीं है, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं हुए रहते हैं ना, इतने शुद्ध नहीं है कि हर कार्य करते हुए हमें भगवान का नाम है। हम जरा सा भी कुछ विचलन आता है, हम तुरंत सबसे पहले भगवान का नाम छोड़ देते हैं। तो कुर्वन्न निरंतर कर्म लोको एम अनुवर्तते। तो कहते हैं कि कोई न कोई कर्म हम किसी न किसी लोक के कार्य के लिए हम करते रहते हैं। तो इसको देख के कौन सा आपको श्लोक याद आ रहा है? पूर्व निरंतर कर्म लोको एम कर्म। तो पूरा ले लीजिए, तेनेव कर्मणा ध्यानात्मा परा भक्ति मिच्छति। तो या एक लाइन को लेके भी कर्म पे सबसे पॉपुलर जो श्लोक क्या कौन सा है? माता जी कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ, कर्मण्यवादी, पूरा बोले माता जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूमा ते संगस्त्वे अकर्मणि। हरे अनुवाद कृष्ण। बोल पाएंगे? फलाहेतुर्भूमा ते संगस्त्वे अकर्मणि। हरी जी बोल। माता जी उसको भी आता है तो वो बोल लिया हाँ, माता वही जी। कह रहे, वही बोल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा है। किसी के पास बुक हो तो उसका अनुवाद भी बोलिए। है किसी के पास? माता जी मैं बोलती हूँ। हाँ, बोलिए माता जी। तुम्हें अपना कर्म अधिक कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म करने ना करने में कर्म आसक्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ उसी को इंडिकेट एक तरह से किया जा रहा है कि आपको कर्म करने हैं। हम किसी न किसी आदर्श हेतु कर्म करते हैं, लेकिन हमें करना क्या है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनके फलों को भगवान को अर्पित करते हुए और भगवान का चिंतन करते हुए जब हम कर्म को करते हैं तो हम सेवा रूपी पराभक्ति को प्राप्त करते हैं। तो हमको क्या मिलता है? सेवा मिलती है। क्यों? भगवान अपनी सेवा हर किसी से नहीं कराते हैं, उसी से कराते हैं जो कि शुद्धता जिसके अंदर होती है। देखिए, आप क्या करते हैं कि अगर मन में रहता है, इधर उधर की बातें रहती है, तो क्या होता है, सेवा में मन नहीं लगता है, फिर सेवा ठीक से नहीं होती। तो भगवान उस वक्त क्या होते हैं, सेवा से अपना मुंह हटा लेते हैं, सेवा नहीं देते हैं कि नहीं। फिर क्या करता है भक्त? एक दिन करता है, 2 दिन छोड़ता है, 2 दिन 3 दिन करता है। लेकिन जब वही श्रद्धा आ जाती है, तब भगवान के लिए जब कर्म करना शुरू करता है तो सेवा में भी बहुत ज्यादा मन लगना शुरू हो जाता है। तो कर्म तुम्हारा है, करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और भगवान कह रहे कि कर्म करो, लेकिन मुझे बीच में रख के करो। उसके बीच में मैं जो है वो रहना चाहिए। अब ये कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं, आप कहते हो कि सारे कर्म करते हुए मैं जो है वो कैसे भगवान को याद करूं? तो ये कैसे हो सकता है? कहते जैसे कि ब्रश कर रहे हैं, मैं ब्रश कर रहा हूं तो कैसे भगवान को याद करूं? तो वे ब्रश करिए। तो कहते कि मैं ब्रश कर रहा हूं, मुंह मेरा बंद है, मैं भगवान का नाम कहते, तो एक तो मन में भगवान का जाप आ सकता है, या ये हो सकता है कि मैं मुंह साफ करूं ब्रश करके, तो मैं भगवान के पास जाऊं तो मेरे सुंदर सुंदर दांत भगवान को दिखाई पड़े और मैं अपने शुद्ध मुख से भगवान का नाम जप करूं। जब इस तरह का जो है वो कर्म करेंगे, उद्देश्य क्यों आप जो ब्रश भी कर रहे हैं वो इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि ये भगवान के लिए कर रहा हूं मैं, ताकि मैं उनके पास गंदा ना जाऊं, उनके नाम जो है गंदे मुंह से भगवान का नाम ना लूं। तो इस तरह से अगर केंद्र में रख के हम सारे काम करते हैं तो वो कर्म भी भगवान की सेवा हो जाते हैं। तो एक तरह से हमने भगवत गीता में भी देखा है ना, यत करोषि यजनाशी यज्जो होशी ददाशी यत यत तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पण। जो भी कार्य करो, जो भी क्रियाएं तुम कर रहे हो, वो सारा मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्णा। तात्पर्य देखते हैं। नहीं बढ़ेगा। हरे कृष्ण। आशा कालरा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तात्पर्य।
विशुद्ध भक्ति ही सारे जीवों का धर्म है। अन्याय धर्म बाह्य कर्म मात्र है। ऐसे कई धर्म हैं, जैसे निर्वाण लक्षित, ब्रह्म ज्ञान धर्म, कैवल्य लक्षित, अष्टांग योग धर्म, जड़ सुख लक्षित, बाह्य मुख कर्म कांड रूप धर्म, कर्म ज्ञान के संबंध संयोग रूपी ज्ञान योग धर्म एवं शुद्ध वैराग्य योग धर्म। इन सब से मुक्त होकर श्रद्धा मूलक भक्ति धर्म का अवलंबन करके मेरा भजन करो। मेरे में अटूट श्रद्धा ही विश्वास है। वही विश्वास रूप श्रद्धा शने शने शुद्ध होकर क्रमशः निष्ठा रूपी आसक्ति तथा भाव के उत्तरोत्तर परिवर्तित होती जाती है। श्रद्धा जितनी अधिक विशद हो, उतनी ही अधिक सिद्धि होती है। यदि पूछा जाए कि कोई निरंतर भक्ति सिद्धि में ही रत रहे, तो जगत के व्यापारों का पालन चालन किस प्रकार संभव होगा, और समाज तथा निज देह के छूटने के पश्चात भक्ति की सिद्धि किस प्रकार होगी। इस संशय हरे की कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। रुकते हैं माता जी, क्योंकि बहुत लंबा तात्पर्य है, एक बार में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो रुकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो विशुद्ध भक्ति ही सारे जीवों का धर्म है। हमको सर्व धर्मान परित्यज्य, तो एक धर्म बचता है, अन्य सारे धर्म को परित्यज करना है। तो कौन सा धर्म बचता है? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति को छोड़ के जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो आपका धर्म नहीं है। शुद्ध भक्ति करना ही जीव का धर्म है। तो इसीलिए दृढ़ता से भगवान कहते हैं कि सारे धर्म छोड़ो और मेरी भक्ति करो। तो नित्य धर्म क्या है? कि जीव का कि भक्ति करो। भगवान के दास हैं ना, नित्य दास हैं हम भगवान के। तो भक्ति ही हमें करनी है। जो है वो जो और धर्म है, इसके अतिरिक्त जो भी धर्म है जो भगवान से जुड़े हुए नहीं है, श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है, वो सारे बाह्य कर्मों का यहाँ पर जो है वो वर्णन हो रहा है। अन्य अन्य और भी अन्य कौन से धर्म हैं? बाह्य कर्म मात्र है, केवल बाहरी कर्म है, वो उसका भक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत सारे धर्म है, वो उनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो कौन से धर्म है? जैसे निर्वाण लक्षित ब्रह्म ज्ञान धर्म। तो ब्रह्म ज्ञान धर्म कौन सा होता है? वो निर्वाण, निर्वाण जो होता है, निर्वाण से आप क्या समझते हैं? हरे कृष्णा। मृत्यु। हाँ, मोक्ष की बात जो होता है ना, निर्वाण। मृत्यु तो मतलब ऐसे तो निर्वाण का मतलब होता है कि मुक्ति के लिए, जो मोक्ष के लिए जो किया जाता है, वो धर्म की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि निर्वाण लक्षित, जिसका जो उद्देश्य हो वो मोक्ष हो। ब्रह्म ज्ञान धर्म, जो ब्रह्म का ज्ञान है वो धर्म। कैवल्य लक्षित अष्टांग योग धर्म, कैवल्य की प्राप्ति करने के लिए क्या होता है कि अष्टांग योग जो किया जाता है, उस धर्म की बात यहाँ पर हो रही है। जड़ सुख लक्षित बहिर्मुख कर्म कांड रूप धर्म। जड़ सुख, जड़ यानी जो भौतिक पदार्थों का सुख है, उसको लक्ष्य करके, उसको अगर हम अपना उद्देश्य बना लेते हैं, उसके लिए जो धर्म करते हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो एक तरह से ब्रह्म ज्ञान धर्म, ब्रह्म आप जानते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, जो भगवान के नाखून से जो ज्योति, नख से ज्योति निकलती है, तो वो लोग वहां तक के जो है वो तैयारी करते हैं। केवल लक्षित अष्टांग योग धर्म, ये परमात्मा की तैयारी करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति की तैयारी करते हैं। और जो जड़ सुख लक्षित बहिर्मुख कर्म कांड है, ये लोग तो भौतिक जगत के ही सुख के लिए कार्य करते रहते हैं। कर्म ज्ञान से संबंध सहयोगी ज्ञान योग धर्म, जो सांख्य योग की बात हो रही है, जो ज्ञान प्राप्त करने की बात हो रही है, एवं शुष्क वैराग्य योग धर्म, या फिर एकदम से जो वैराग्य ले लेते हैं, उनके बात हो, जो कि वैराग्य आसक्ति से दूर रहने की बात हो रही। तो एक तरह से यहाँ पर सबकी बात कर रहे हैं कि जो तरह तरह के धर्म है। तो एक तो ब्रह्म धर्म है, जो कि नख से ज्योति निकलती है। तो कहते हैं उसका जो सुख होता है वो, आप लोगों ने, जिन लोगों ने भक्ति रसामृत पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा होगा कि जो बछड़े के खुर के में जितना पानी इकट्ठा होता है, उतना ही सुख उससे मिलता है। और जब चलते हैं ना बछड़े, तो जहाँ कीचड़ होता है वहां गड्ढा बनता जाता है ना, उसमें जितना पानी भर जाता है उतना ही। और परमात्मा का सुख, ये मुक्ति प्राप्त करते हैं ये लोग। और जड़ सुख वाले, ये तो कार बंगला गाड़ी, हाथी घोड़े में लगे रहते हैं, पिकनिक जाना, घूमना फिरना, इस तरह के काम करते रहते हैं, बहुत ही जगत के सुख। और ज्ञान ध्यान कर्मो, ये क्या है?
ये भी भगवान की प्राप्ति नहीं कराते हैं। ये भी आपको कुछ दूर तक जाते हैं। भक्ति जब तक इनमें जुड़ती नहीं है तब तक ये भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। भगवान के धाम तक पहुंचने की का तो बहुत सारे मार्ग हैं जो मोक्ष की कामना करते हैं। उनमें से कुछ का वर्णन यहाँ पे, क्योंकि ये उतने तो हम सारे जो है वो यहाँ पर वर्णन नहीं हो पाएगा, इसलिए कुछ की बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो शुष्क वैराग्य, जिसमें केवल सूखा वैराग्य होता है। जैसे हमने फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य पढ़ा हुआ है ना, तो कहते कि वैराग्य तो बहुत अच्छा होता है, मोह माया के बंधन से परे होता है। युक्त वैराग्य में हम जो भी सेवा है वो भगवान के साथ जोड़ लेते हैं। तो ये कहते हैं ये असली वैराग्य है जो करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी उसकी संस्तुति करते हैं कि जो भी चीज हमको मिलती है, जो भी हम यूज करते हैं, वो सब चीजों को, सारे पदार्थ को हम भगवान को समर्पित कर दे, वो युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य वो वैराग्य होता है जो कि शुष्क वैराग्य एक तरह से है। फल्गु नदी है ना, वो ऊपर ऊपर उसमें बालू होता है, जब नीचे खोदिए तो उसमें पानी रहता है। तो ये वैराग्य सूखा वैराग्य होता है। ऊपर जैसे कि नीचे तो पानी है लेकिन उसके ऊपर रेत, जैसे फल्गु नदी में है, वैसे ये वैराग्य होता है कि अंदर तो इच्छाएं होती हैं लेकिन ऊपर से बिल्कुल शुष्क होते चले जाते हैं। इन सब से मुक्त होकर क्षुधा मूलक भक्ति धर्म का अवलंबन करके मेरा भजन करो। तो एक तरह से क्या कहा जा रहा है कि इन सब से मुक्त होकर, ये जो सारी चीजें हैं इनसे मुक्त होके आप क्या करिए, भगवान के लिए, भगवान के श्रद्धा मूलक भक्ति धर्म का अवलंबन करिए और भजन करिए। तो ज्ञान और वैराग्य हम वैसे भी पढ़ चुके हैं कि ज्ञान और वैराग्य तब तक ही जरूरी होते हैं जब तक कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। शुरू शुरू में आवश्यकता होती है उनकी, जो प्रवेश के लिए, जैसे भक्ति में जाने के लिए थोड़ा ज्ञान चाहिए, थोड़ा सा अपने घर परिवार से वैराग्य चाहिए, नहीं तो हम भक्ति में नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रवेशाई उपयोगिता, तो प्रवेश के लिए उपयोगी होते हैं केवल। जैसे एक सेटेलाइट होता है, उसको छोड़ना होता है तो पहले अग्नि जलाते हैं ना, अग्नि जलाते हैं तो वो ऊपर उड़ता है और वहां पर उसका एक हिस्सा अलग होकर कक्षा में स्थापित होता है। कक्षा में प्रवेश कर जाता है, फिर जाता है, फिर स्थापित होता है। तो अब उस अग्नि वाले हिस्से की जरूरत नहीं होती। वैसे ज्ञान और वैराग्य हैं, केवल भक्ति को प्रक्षेपित करते हैं, सहायक होते हैं। इसकी आगे क्यों जरूरत नहीं होती है? इसलिए कि ज्ञान और वैराग्य जो है वो बहुत हृदय को कठोर बनाते हैं। बहुत वैरागी एकदम कठोर, किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं। लेकिन भक्ति लता बीज क्या होती है? कोमल होती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसे कीचड़ जैसी मिट्टी चाहिए ना। कोमल में जो बीज होता है कैसे उगेगा? जब तक उसमें थोड़ा पानी, थोड़ा मिट्टी नहीं रहेगी तब तक नहीं उगेगा। तो वैसे ही जब तक थोड़ी भक्ति नहीं रहेगी, थोड़ी जो है वो हृदय कोमल नहीं रहेगा, तब तक भक्ति नहीं पढ़ पाएगी। तो भागवतम में भी भगवान ने कहा है, न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय शेरो भवत इह। तो ज्ञान वैराग्य से हम नहीं पा सकते। तो क्या करना है? भगवान को अपने साथ जोड़ना है। सारे कर्मों में जो भी कार्य करिए उसमें उनको शामिल कर लिए। जितनी ज्यादा कहते हैं कि श्रद्धा होगी, श्रद्धा मूलक जितनी श्रद्धा होगी उतनी ही सिद्धि होती चली जाएगी। मेरे में अटूट श्रद्धा ही विश्वास है। विश्वास क्या है? जब अटूट श्रद्धा हो। अटूट मतलब क्या? टूटेगी नहीं। अब बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये भक्ति करेंगे तो कमाएंगे कब, खाएंगे क्या, शादी मुंडन छेदन में जाना है, जाएंगे कब, पड़ोसी से गपशप क्या करेंगे। तो इसीलिए सिद्धांत सरस्वती जी बता रहे हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। भगवान कहते हैं यही विश्वास रूप श्रद्धा से शुद्ध होकर क्रमशः निष्ठा, रुचि, आसक्ति तथा भाव में उत्तरोत्तर परिवर्तित होती जाती है। श्रद्धा जितनी अधिक विशद हो उतनी ही अधिक सिद्धि होती है। तो श्रद्धा क्या होता है कि जब श्रद्धा धीरे धीरे शुद्ध होती है, एकदम से शुद्ध नहीं हो जाती। जब हम नाम जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे शुद्ध होती चली जाती है। और शुद्ध होते होते फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव में धीरे धीरे बदलती चली जाती है। धीरे धीरे क्या होता है? प्रगति होती चली जाती है ना। हम हमेशा जैसे हमने पढ़ा कुछ क्लास
प्ले ग्रुप किया, फिर फर्स्ट आए, फिर सेकंड आए, फिर थर्ड आए, फिर धीरे धीरे जो है वो परिवर्तित होते होते प्रेम के स्तर तक पहुंच जाती है। तो जितनी श्रद्धा रखेंगे, जितनी उसमें बढ़ोतरी करते चले जाएंगे, उतने ही ज्यादा हम भगवान को पास पहुंचेंगे, प्रेमा भक्ति के पास पहुंचे। यदि पूछा जाए कि कोई निरंतर भक्ति सिद्धि में रत रहे, तो जगत के व्यापारों का पालन चालन किस प्रकार संभव हो पाएगा। तो लोग कहते हैं ना कि हाँ, कैसे व्यापार करेंगे, जो ये दुनियादारी है ये भी तो हमें ही करना है। कहेंगे जब भक्ति में रहेंगे तो ये दुनियादारी कौन करेगा, ये जो समाज के जो ठेकेदारी है ये कौन देखेगा। तो और समाज और निज देह छूटने के पश्चात भक्ति की सिद्धि किस प्रकार होगी। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि ठीक है, आप यहाँ इस जगत में हैं तब तक ही तो ये व्यापार हैं, अंत समय में क्या होता है, अकेले ही रह जाते हैं ना। देखिए, आप बच्चे थे, पूरा परिवार था घर पर, सब लोग आपको कितना पूछ रहे थे, लग रहा था बच्चे थे तो जो भी आता था हेलो हाय पहले आपसे करता था। धीरे धीरे बड़े हुए, शादी ब्याह हुई, आप उसके एक जिम्मेदार आए, सारी जिम्मेदारी आपकी हो गई। और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, धीरे धीरे आप अकेले पड़ते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे अकेले होते गए, अकेले होते गए, अंत में क्या होता है, साथी भी जो है साथ छोड़ जाता है, फिर बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। तो ये तब कहाँ गया इस जगत का व्यापार चलन कहाँ चला गया। ये तो धीरे धीरे छूटता ही चला जाता है ना, एक सीमा तक ही तो रहता है। और एक सीमा तक ही आप परिवार की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, अकेले ही तो जाना है। वो तैयारी कब करेंगे। देह छूटने के पश्चात भक्ति की सिद्धि कैसे होगी, मनुष्य का देह मिला हुआ है और इसमें तैयारी नहीं करेंगे, इसमें अगर आप अपने अगले जन्म की तैयारी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो भक्ति की सिद्धि कैसे होगी। एकदम सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हमारे जड़ पे प्रहार कर रहे हैं। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं, एक छोटा पैराग्राफ और ले लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुकंपा गौरांगी माता जी। हरे कृष्णा। अनुकंपा हरे गौरांगी कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कहाँ से पढ़ना है, ये वर्णित है वहां तक हो गया था ना। जी इस नेक्स्ट संशय पैराग्राफ। की जड़ पर, जी माता जी। इस इस संशय संशय की की जड़ पर प्रहार करने हेतु, इस संशय की जड़ पर प्रहार करने हेतु भगवान कहते हैं, यह संसार कर्मों के निर्वाह पर ही टिका रहता है। इन सारे कर्मों को मेरे स्मरण से भर दो। इससे जब उन कर्मों का कर्मत्व नष्ट हो जाए तो उनमें मेरी भक्ति की स्थापना करो। हरे कृष्ण। हरे मानव कृष्णा की माता हरे जी। कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो जी इस संशय की हरे जड़ पर प्रहार करने हेतु भगवान कहते हैं, भगवान भी इसको बता रहे हैं। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी भगवान की बातों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस संशय की जड़ पर प्रहार कर रहे हैं। संशय है ना कि कैसे दुनियादारी होगी, कैसे भौतिकता होगी, कैसे सारे कर्म करेंगे, तो बता रहे हैं कि इस संशय को भी दूर कर रहे हैं कि यह संसार कर्मों के निर्वाह पर टिका रहता है। जो भी आप इस संसार में आए हुए हैं, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन करना क्या है, इन सारे कर्मों को मेरे स्मरण से भर दो। भगवान का स्मरण जो है वो भर दो, सारा कर्म करते जाओ। और स्मरण किसका रहे, भगवान का रहे। जैसे होता है ना, सब्जी बनाते हैं तो सब कुछ तो पड़ गया, पूरा सब इकट्ठा हो गया, ऊपर से धनिया डाल देते हैं, सुगंध आ गया, पूर्ण हो गई रेसिपी। वैसे ही सारे कार्य तो है ही है, करते रहो, उसमें भगवान का स्मरण और डाल दो, सारा जो है वो कर्म सुगंधित हो जाएगा, सारे कर्म तो नष्ट हो जाएंगे। इस इनसे जब उन कर्मों का कर्म तो नष्ट हो जाए तो उनमें मेरी भक्ति की स्थापना करो। जब सारा कुछ कर्मों का जो कर्म फल है, कर्मों का जो बंधन है, वो सारा जब नष्ट हो जाए तो क्या करो, उसमें मेरी भक्ति की स्थापना कर दो। जगह रिक्त हो गई ना, थोड़ा सा जगह रिक्त हुई, कर्म बंधन हट गया, कर्म फल हट गया, कर्म फलों का बंधन हट गया और सब कुछ हट गया, तो क्या होगा, भक्ति की स्थापना होगी। क्योंकि जो भी कार्य करते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ दोष रहता है। चाहे अच्छे ही कर्म कर रहे हैं, राजा ने कितना सकाम कर्म कर रहे थे, कितना दान दे रहे थे, हो गई ना एक गलती की, एक गाय इधर से उधर गई और कितना उनको झेलना पड़ा, तो थोड़ा दोष तो रह ही जाता है। लेकिन उस दोष को भी, अगर भगवान को कर्म समर्पित किया है तो दोष भी भगवान को समर्पित, आपके पास तो कुछ रहा ही नहीं।
तो उसमें क्या करना है, भक्ति को स्थापित करना है। तो भक्ति ही बचती है, उसको स्थापित करिए और उसी भक्ति को दृढ़ कर दीजिए। वाछाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शीला सिद्धांत सरस्वती की ठाकुर की जय, ब्रह्मदेव की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा।